हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइज आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं जेबीटी टीजीटी की जो बैच वाइज नियुक्ति होनी है इसको लेके, और इसके साथ साथ जो डायरेक्ट एग्ज़ाम के माध्यम से जो जेबीटी और टीजीटी के यहाँ से एग्ज़ाम होने हैं, क्या वो इस साल जो है वो हो पाएंगे या फिर क्या प्रोसीजर रहेगा, इन सभी के बारे में आज जो है वो हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से देख पा रहे होंगे जेबीटी टीजीटी को नियुक्ति से पहले मिलेगा पढ़ाने का प्रशिक्षण, और ये जो प्रशिक्षण है वो 15 दिनों का यहाँ से रहेगा, और 15 दिन के प्रशिक्षण के बाद जो है फिर इनको फाइनल एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट है उसका लेटर जो है वो दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो इन टीचर्स को ये 15 दिन का एक तरह से ट्रेनिंग देंगे, ये जो टीचर्स होंगे ये एक्सपीरियंस्ड या फिर आप कह सकते हैं कि सीनियर टीचर्स ही, जो कई सालों से एक तरह से स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, वही जो है इनको ट्रेन करेंगे। आपको पता ही है कि 1100 जेबीटी और 1023 टीजीटी की जो है बैच वाइज़ आधार पर स्कूलों में जो है वो नियुक्तियाँ होनी हैं, और लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के चलते आदर्श चुनाव संहिता लगने से जो है वो टीजीटी और जेबीटी की जो भर्तियां हैं वो लटक गई हैं। ठीक है। और ऐसे में अब उम्मीद यही है कि कम से कम नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर है आचार संहिता का, तब तक जो है वो शायद ये जो है वो रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने भी कोशिश की है, चुनाव आयुक्त से जो है वो यहाँ से चुनाव आयोग से जो है वो परमिशन भी मांगी गई है, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है। तो मोर लाइकली नेक्स्ट मंथ तक जो है वो बैच वाइज बेसिस पे जेबीटी और टीजीटी की नियुक्ति जो है वो हो ही जाएगी। ठीक है, ये तो बात हमने कर ली बैच वाइज का जो सिनेरियो बचता है जेबीटी और टीजीटी का। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम के माध्यम से कब जो है वो सरकार कोशिश करेगी इन पदों को भरने का, क्योंकि बहुत नंबर में जो है वो आपको पता ही होगा कि जेबीटी और टीजीटी के जो वैकेंसीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट किस तरह से इसको अप्रोच करती है वो भी काफ़ी देखने वाला होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से लास्ट जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था वो 2020 में हुआ था, और जेबीटी की बात करें तो जेबीटी का तो बहुत ही हाल जो है वो ख़राब है, क्योंकि ये तो शायद 2018-19 के बाद जो है वो जेबीटी का कोई एग्ज़ाम जो है वो नहीं हो पाया है। तो ऐसे में फिर यहाँ से कहीं न कहीं एक तरह से कंपल्सरी ही हो जाता है सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये भर्तियाँ निकालें, क्योंकि स्कूलों में आप जो है वो कंप्रोमाइज़ेज़ नहीं कर सकते। ठीक है? 16 जुलाई, और यदि हम एक तरह से आइडियलाइज़ करें सिचुएशन को जो अभी है, तो मेरे ख़्याल में मुझे ऐसा लगता है कि इस साल जो है, इस साल के एंड तक मोर लाइकली जो है ये दोनों एग्ज़ाम जो हैं वो हो जाने चाहिए डायरेक्ट भर्ती के माध्यम से, चाहे आप टीजीटी की बात कर लो या फिर आप जो है वो जेबीटी की बात कर लो। और एटलीस्ट अगर इस साल एग्ज़ाम नहीं भी होता है तो जो फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है वो जो है वो इस साल हमें देखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जैसे ही ये उपचुनाव वाले जो पार्शियल आप एक तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये हटता है, तो फिर इसके बाद जो है वो सरकार ज़रूर जो है वो नौकरी के बारे में यहाँ से विचार करेगी। ठीक है? तो टीजीटी और जेबीटी के एस्पिरेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक तरह से हताश हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से जो है वो दोनों भर्तियाँ नहीं हो पाई है। इसी तरह से यदि हम बात करें जो अदर हमारे रिक्रूटमेंट्स हैं, चाहे आप पटवारी की बात करें या फिर आप पुलिस कांस्टेबल की बात करें, ठीक है? या इसके अलावा आप पंचायत सेक्रेटरी की बात करें, तो ये पद जो हैं इनको कब सरकार भरेगी, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और क्या इतने नंबर में ये जो वैकेंसीज़ हैं, आप पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो 1200 प्लस हैं, पटवारी की बात करें तो वो भी अच्छे खासे नंबर में जो है वो वैकेंसीज़ रहेगी, और वहीं पंचायत सेक्रेटरी भी 3 साढ़े 300 के करीब जो है वो नंबर है। तो सरकार इन सभी भर्तियों को किस तरह से डील अप करेगा, या फिर किस तरह से जो है
वो इनको एडवर्टाइज़ करके किस तरह से इन पदों को भरा जाएगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो गवर्नमेंट के पास रहने वाला है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी हम ये देखते हैं कि जैसे ही सरकार ने ओपीएस जो है उसको देने का जो है एक तरह से अपना गारंटी को पूरा किया है और साथ ही साथ उनकी जो 1500 रुपए वाली जो गारंटी है, जिसमें इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत ये महिलाओं को हर महीने जो है वो दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में इन दोनों ये जो बहुत बड़ी पॉलिसीज़ एक तरह से आप कहेंगे सरकार की, उनकी वजह से भी हिमाचल प्रदेश में जो है वो आर्थिक स्थिति या आर्थिक संकट जैसी स्थिति जो है वो दिखती है। लेकिन अब यहाँ से ये देखना होगा क्योंकि आप जो हैं वो बेरोज़गारी को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश में जो बेरोज़गारी का रेशो है, वो अदर स्टेट्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ से हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हिमाचल प्रदेश जो है एक छोटा-सा टेरिटरी है और वहाँ पे यदि इतनी बड़ी अमाउंट में जो है वो बेरोज़गारी पाई जाती है, तो कहीं न कहीं ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है हिमाचल प्रदेश के लिए और गवर्नमेंट को सीरियसली इस बारे में जो है वो सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको टीजीटी, जेबीटी, पटवारी, पुलिस भर्ती, पंचायत सचिव इसके अलावा एनटीटी को भी अभी यदि हम इसमें जोड़ दें, ठीक है? एनटीटी को भी यदि इसमें हम जोड़ दें तो जो मामला है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये सारी भर्तियाँ जो है वो एक साथ शुरू नहीं हो सकती। अब डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट प्रायोरिटी बेसिस पे ही इसको भरेगी तो किस तरह से भरेगी और कौन से रिक्रूटमेंट्स को पहले प्रायोरिटी यहाँ से जो है वो गवर्नमेंट देगी। मोर लाइकली जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है आपको जो है वो जेबीटी और टीजीटी का ये जो एक तरह से रिक्रूटमेंट होना है वो शायद सरकार जो है वो टॉप प्रायोरिटी में यहाँ से रखे क्योंकि स्कूलों में आप जो है वो कहीं न कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और जो सुक्खू साहब का एक कहीं न कहीं एक स्टैंड भी है जो एक स्टाइल है उनका वो उनका यही है कि स्कूलों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ से वो देते हैं। तो जेबीटी और टीजीटी का मोर लाइकली साल जो है वो हमें एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है और एग्ज़ाम नहीं भी होता है तो एटलीस्ट फॉर्म फिलिंग जो है वो इस साल हमें देखने को मिल जाएगी और एग्ज़ाम अगर इस साल नहीं होता है फिर आप ये समझ लेना कि अगले साल मार्च तक ये एग्ज़ाम जो है वो होंगे। फिर देखना पड़ेगा कि जो पटवारी पुलिस कांस्टेबल और एनटीटी में से सरकार किसको जो है वो प्रायोरिटी पहले देगी। ठीक है, इसी तरह के इम्पोर्टेंट एनालिसिस के लिए आप जो है हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस आपके सामने जो है वो पेश करूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को आपने लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।